नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षावाणी चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे पर्यायवाची शब्द, कुछ बीच में गैप हुआ, कुछ व्यस्तता के कारण आप लोगों का क्लास कंटिन्यू इधर नहीं हो पाया। आवाज़ से कंटिन्यू क्लास आप लोगों का चलेगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे थे। तो कुछ पर्यायवाची शब्द हम लोगों ने पढ़ा था, अगर 50 के आसपास हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके पहले 3 क्लास पर्यायवाची की हुई थी। तो पर्यायवाची के पहले हम लोग पढ़े थे कि अर्थ के आधार पे शब्द के भेद, उसी को हम लोग पढ़ रहे थे कि अर्थ के आधार पे शब्द के भेद जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। यानी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी और एकार्थी शब्द। तो उस क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे पर्यायवाची शब्द, जिसमें से हम 50 के लगभग पढ़ रहे थे। आगे हम लोगों को पढ़ना था। तो देखते हैं तालाब का हम लोग, तालाब की पर्यायवाची क्या होती है। तालाब की होती है सर, होती है सरोवर, होती है पुष्कर है, तड़ाग है, पद्माकर है, जलाशय है, क्योंकि जल इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, इसके कारण क्या कहलाती है, जलाशय। तालाब को हम लोग क्या बोलते हैं, जलाशय बोलते हैं। इसके बाद पोखर है और ताल है। तो देखिए पद्माकर इसको इसलिए बोलते हैं, इसका विच्छेद क्या होगा, पद्म प्लस आकर। आकर मतलब आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे किसी चीज़ की खदान हो या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पाई जाती हो, वहाँ पे संग्रहित हो, संग्रह हो, उसको हम लोग आकर बोलते हैं। तो पद्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमल, है ना। तो पद्माकर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कमल इस पे पाए जाते हैं, किसमें, तालाब में, इसलिए इसकी पर्यायवाची क्या होती है, पद्माकर होती है। इसके बाद तोता है। तो तोता की क्या होती है, सुक होती है, ठीक। और क्या होती है, दाड़िम प्रिय। तो देखिए दाड़िम मतलब होता है, प्रिय का मतलब जो किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, अच्छा लगना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिय। और दाड़िम का मतलब होता है अनार के बीज। तो पका हुआ अनार रहता है, उसके जो बीज रहते हैं ताजे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाड़िम बोलते हैं। और ये तोता जो होता है, इसको अनार के बीज बहुत पसंद रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाड़िम प्रिय बोलते हैं। इसका सुआ है, सुग्गा है, कीर है, रक्त, तुंड है। तो तुंड का मतलब होता है सूंड और रक्त का मतलब खून यानी लाल। तो इसकी जो चोंच होती है वो ऐसे निकली होती है और वो सूंड के जैसी प्रतीत होती है, इसलिए उसमें क्या लगा गया, तुंड और रक्त। रक्त का मतलब खून, क्योंकि लाल रहता है, तोता का जो चोंच निकले रहता है सूंड जैसे, वो लाल रहता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रक्त तुंड। इसके बाद दांत है। तो दांत का होता है द्विज। इसके पहले बताए थे कि द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म 2 बार हो, दोबारा होता है। तो दांत का 2 बार जन्म होता है, एक तो दूध वाले दांत निकलते हैं, इसके बाद फिर एक दांत निकलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विज बोलते हैं। दंत बोलते हैं दसन और रद। इसका दूध है। तो दूध को पाय बोलते हैं, क्षीर और अमृत। क्षीर भी बोलते हैं, अमृत भी बोलते हैं, क्योंकि दूध बहुत अमूल चीज़ होता है, इसलिए। इसके बाद है गोरस। तो गोरस में गो प्लस रस से बना हुआ है। गो का मतलब होता है गाय और रस का मतलब जो गाय, दूध को क्या बोलते हैं, गाय का रस के रूप में उसकी गणना की जाती है, इसलिए हम उसको दूध को क्या बोलते हैं, गोरस बोलते हैं। इसके बाद धनुष है 55 नंबर। तो धनुष का क्या है, सरासन है, पिनाक है, चाप है ना। चाप कैसे होता है, धनुष ये आकार का होता है और यही आकार का हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, इसीलिए
इसकी पर्यायवाची क्या है? धनुष की चाप है। फिर कोदंड है और सारंग है। नदी का क्या है? नदी का होता है सरिता, ठीक। शैवालिनी, शैवालिनी इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? शैवाल पाए जाते हैं नदी में, इसके कारण इसको हम लोग नदी को क्या बोलते हैं? शैवालिनी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? वाहिनी, वाहिनी इसलिए बोलते हैं, इसमें वाहन में इनी प्रत्यय लगा हुआ। वाहन का मतलब क्या होता है? ढोना। तो नदी क्या ढोती है? बहुत सारी चीज़ ढोती है, तमाम तरह का मलबा ले जाती है, कूड़ा कचकर भी डाल देते हैं, उसको भी ढोती है। डेड बॉडी लोग पहले डाल देते थे, वो भी ढोती है ना। तो नदी में बालू भी निकलती है, बालू भी कट कट के आती है, मिट्टी कट गई उसको भी ले जाती है, तो ढोने का काम करती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाहनी बोलते हैं। इसके बाद तटनी है और तरंगिनी है, क्योंकि उसमें तरंगे निकलती रहती हैं, जैसे हम लोग। इसके बाद नाव है, तो नाव का क्या है? पतंग है। पतंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि पतंग का आकार कैसा होता है? पतंग का यूं आकार की पतंग होती है, ऐसे। और नाव भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसको और इधर सटा दीजिए, लंबा कर दीजिए, तो नाव भी इसी आकार की हो जाएगी, इसलिए इसको नाव को क्या बोलेंगे? पतंग बोलते हैं। फिर नौका है, जलयान है, तो जलयान किससे बना हुआ है? जल प्लस यान, यानी जल में चलने वाला यान, जैसे वायुयान। तो वायुयान क्या होता है? जो वायु में चलता है, हवा में चलता है, तो उसको वायुयान कहते हैं। जो जल में चलेगा, नाव यानी चलेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जलयान बोलेंगे। फिर तरणी है और नया है। इसके बाद पति का है, तो पति क्या होता है? स्वामी होता है। तो देखिए ईस का मतलब स्वामी, स्वामी है ही। साजन हो गया, नाथ है, वर है, आर्यपुत्र है, ठीक। कांत है, बल्लभ है। यानी इतनी पर्यायवाची इसकी होती हैं: ईश, स्वामी, साजन, नाथ, वर, आर्यपुत्र, कांत और बल्लभ। फिर क्या है? पत्नी की होती है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? अर्ध का मतलब आधा और अंग, यानी आधा अंग होती है किसकी? पुरुष की, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। संगिनी होती है क्योंकि जब किसी का शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी क्या होती है? संगिनी का मतलब साथ में चलने वाली, उसका साथ देने वाली, यानी पति का जो साथ देगी, तो पत्नी ही साथ देती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संगिनी बोलते हैं। देखिए कांत पति का होता है, तो ये देखिए कांता हो गया, है ना। जैसे जा, छोटा जा पुल्लिंग में आता है, बड़ा जा स्त्रीलिंग में आएगा। तनुज, तनुजा, वैसे कांत, कांता। फिर वर है और ये क्या है? वधू है। दारा, दारा पूछता है। दारा को लोग समझते हैं कि ये दारा वर्ड क्या है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग नहीं है, दारा पत्नी को कहते हैं। और पत्नी जो होती है वो स्त्री भी होती है, इसीलिए स्त्री और पत्नी दोनों की पर्यायवाची होती है दारा। फिर बल्लभ होता है पति का, और बल्लभा हो जाएगा पत्नी का। वामा है और अंगना है। तो इतनी पर्यायवाची है किसकी? पत्नी की। पत्थर है, तो पत्थर का देखिए अस्म होता है, प्रस्तर होता है, ठीक। प्रस्तर संस्कृत में इसको बोलते हैं। जब तद्भव तत्सम पढ़ेंगे, यानी तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के होते हैं, उसी से जो हम बना लेते हैं हिंदी में, उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। तो प्रस्तर था संस्कृत में, और प्रस्तर का पत्थर हमने बना लिया हिंदी में, तो ये तद्भव है और ये तत्सम है। इसके बाद पाषाण है और शैल है। तो शैल का मतलब आप लोग जानते हैं पत्थर होता है, और पाषाण जैसे आप लोग पढ़ते हैं पाषाण काल यानी पत्थर का युग। इसके बाद है पर्वत है और पृथ्वी। तो पृथ्वी का पहले देखते हैं, क्योंकि पृथ्वी को धारण किए रहता है कौन? पर्वत, है ना। तो पृथ्वी की होती है वसुधा। भूमि, जो भूमि होती है वो भी पर्यायवाची है उसकी। फिर एक होती है मही। भू है, धरा है, धरा वही धरती। फिर होती है अचला, ठीक। अचला पृथ्वी की होती है, और अचल जो है ये पर्वत का होता है, ये ध्यान रखिएगा। अचला क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक।
और अचल क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, हिंदी की दृष्टि से देखेंगे तो पृथ्वी शब्द जो है स्त्रीलिंग आएगा और पर्वत जो है पुल्लिंग आएगा। फिर क्या है, पृथ्वी का मेदिनी है, धरती है और क्या है, वसुंधरा है। तो इसका पर्वत का क्या है, देखिए अचल है, शैल भी हो गया, भूधर, तो भूधर का क्या विच्छेद होगा, ये भू प्लस धर, और धर का मतलब बताए थे पहले ही कि धर का मतलब होता है धारण करना। अब भू का मतलब भूमि, यानी भूमि को धारण किए रहता है कौन, पर्वत, ठीक, उसी को पहाड़ भी बोलते हैं। फिर क्या है, भूमि धर, यानी भूमि प्लस धर, यानी भूमि को धारण करने वाला। नग है, धराधर, तो धारा किसकी होती है, पृथ्वी की, और धर का मतलब धारण, यानी पृथ्वी को धारण करने वाला या भूमि को धारण करने वाला। इसका आद्र है और क्या है, महिधर है, तो मही का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। मही का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, धर का मतलब धारण करने वाला है ना। मही का मतलब पृथ्वी या भूमि, यानी भूमि को धारण करने वाला या पृथ्वी को धारण करने वाला, यानी पृथ्वी को धारण कौन किए रहते हैं, हमारे पर्वत किए रहते हैं। तो ये कुछ पर्यायवाची थी। इसके बाद अगली पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। देखिए अगला है 63 नंबर, पार्वती। तो पार्वती के बारे में क्या है कि जिस प्रकार से सीता को हम लोग भूमि की पुत्री मानते हैं, यानी उनका वो क्या है कि ज़मीन से वो पैदा हुई थी, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, भूमि जा। भूमि का मतलब पृथ्वी यानी ज़मीन, और जा का मतलब उत्पन्न होना, इसीलिए सीता जी को भूमिजा बोलते थे। यानी उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उनका जन्म कहाँ से हुआ, तो भूमि से हुआ था। वैसे ही पार्वती के बारे में क्या है कि इनका जो जन्म हुआ था वो किससे हुआ था, पर्वत से हुआ था, ठीक। तो जब पर्वत से हुआ था तो जो पर्वत की पर्यायवाची है, अगर हम उसमें जा लगा देंगे तो किसकी पर्यायवाची बन जाएगी, पार्वती की बन जाएगी। जैसे पर्वत की पर्यायवाची क्या थी, शैल, तो देखिए शैल जा लगा दिए। और क्या पर्वत की पर्यायवाची थी, शैल जा था, ठीक। इसके बाद क्या था, सूता भी हम लगा देंगे, जैसे ये शैल सूता, सूता का मतलब क्या होता है, पुत्री, तो ये भी हो जाएगी पर्यायवाची। तो वैसे ही दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद गिरि भी था पर्वत का, ये गिरि, तो यहाँ भी जा लगा दीजिए, गिरिजा। अब देखिए ये सब पर्यायवाची क्या बन जाएगी, यानी पर्वत की जितनी पर्यायवाची उसमें सूता लगा दीजिए, आत्मजा लगा दीजिए, पुत्री लगा दीजिए, जा लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पर्यायवाची बन जाएगी किसकी, पार्वती की। तो देखिए एक क्या है, गौरी है, फिर गिरिजा है, तो देखिए गिरि और जा लगा हुआ है, यानी गिर का मतलब पर्वत, यानी पर्वत से उत्पन्न, यानी पार्वती हो गए, ठीक। फिर उमा है, फिर देखिए शैल सूता है, तो शैल, शैल का मतलब पत्थर या पहाड़, और सूता का मतलब पुत्री हो गया, वैसे शैलजा हो गया, ठीक। फिर क्या है, भवानी है, अंबिका भी बोलते हैं उनको, अर्पणा भी बोलते हैं और सती भी बोलते हैं, ठीक। उनको क्या बोलते हैं, सती भी बोलते हैं। अब इसी की पर्यायवाची में जैसे सती है, तो अगर हम कह दिए सतीश, यानी सती प्लस हम कर दिए ईश, यानी सती का स्वामी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सतीश, यानी सती का स्वामी। तो ये किसकी पर्यायवाची बन जाएगी, ये शंकर जी की बन जाएगी, क्योंकि सती के स्वामी कौन है, शंकर। तो ऐसे ही शंकर जी का हम पर्यायवाची बना लेंगे। जैसे उमा है ना, तो उमा पति लगा देंगे, उमा पति लगा दिए तो बन गया। ऐसे ही पर्यायवाची हम लोग बना लेंगे। इसके बाद देखिए पुष्प का है, तो पुष्प का क्या हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा, फूल है, ठीक। कुसुम है और क्या है, सुमन है ना। सुमन का मतलब क्या है कि पुष्प को देख के मन मतलब क्या करना, सुशोभित होना, सुंदर सुशोभित। इसका पेड़ है, तो पेड़ का तरु है, द्रुम है, पादप है, यानी पैर से पीने वाला, ठीक। बिटप है और वृक्ष है।
बंदर का क्या होता है, कपी होता है, और मरकट होता है, शाखा मृग होता है, बानर है, और बंदर को हरि भी बोलते हैं। बंदर को क्या बोलते हैं, हरि भी बोलते हैं। ये शाखा मृग है, तो शाखा मृग कैसे बना हुआ है, शाखा प्लस मृग। तो शाखा क्या होती है, जैसे एक पेड़ होता है, ये यहाँ ऐसे इसकी जड़ है, फिर इसकी शाखाएं निकली होती हैं ऐसे ऐसे करके शाखाएं होती हैं, है ना। तो जिस प्रकार से मृग जो होता है, मृग आप लोग देखते हैं बहुत तेज दौड़ता है ना, वैसे ही बंदर को हम क्या बोलते हैं, शाखाओं का मृग बोलते हैं। यानी ये जो शाखाएं हैं इसका मृग बोलते हैं, इसलिए इसका मृग बोलते हैं कि जिस प्रकार से मृग जो है ना, हिरण जो जंगल में दौड़ता है, उछल कूद मचाता है, छलांग मचाता है, वैसे ही उसी प्रकार बंदर क्या करते हैं, पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे, एक शाखा है, दूसरी शाखा कितना भी दूर होगा कितना तेज छलांग लगाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाखा मृग बोलते हैं। फिर बर्फ है, तो बर्फ का होता है तुषार होता है, तुहिन है, हिम है और निहार है। ये पूछता है बर्फ का, तो तुषार, तुहिन, हिम और निहार। फिर बाण है, तो बाण का होता है सर और तीर, यानी जिसको हम चलाते हैं उसी को हम लोग बाण बोलते हैं, ठीक। और सिली मुख बोलते हैं, इसके बाद क्या बोलते हैं, सायक बोलते हैं। इसके बाद कच है, किसका, बाल का। बाल मतलब जो सिर के बाल होते हैं उसके पर्यायवाची क्या है, कच है, केस, चूल, कुंतक और अलक। बिजली है, तो बिजली का क्या होता है, चपला होता है, चंचला होता है, दामिनी, दामिनी भी बिजली कहते हैं, और तड़ित, तड़ित झंझा पढ़े होंगे आप लोग, जब बारिश होती है तो बहुत तेज बिजली की गर्जना होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तड़ित बोलते हैं। तो क्या है, बिजली ही तो है एक प्रकार के। और विद्युत भी बोलते हैं और क्षण प्रभा भी बोलते हैं। क्षण प्रभा, प्रभा का मतलब होता है रात्रि। इसके बाद ब्रह्मा का है, तो ब्रह्मा का बोलते हैं विधि। ब्रह्मा के बारे में आप लोग ये जानिए कि ब्रह्मा का जो जन्म हुआ था वो स्वयं जन्म हुआ था। कई मान्यताएं हैं, हिरण्य के गर्भ से भी मानते हैं, आज उसको बोलते हैं। तो देखिए विधि है, विधाता है, यानी जो हमारे साथ घटना घटित होती है, ये जो हमारे रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि विधाता वही है। स्वयंभू, तो स्वयंभू का मतलब क्या होता है, ये स्वयं लगा हुआ है, और भू, भू का मतलब उत्पन्न होना, जो स्वयं उत्पन्न हो, कहीं से उत्पन्न नहीं हो, स्वयं उनका जन्म हुआ। प्रजापति, प्रजापति क्या होता है, जिस प्रकार से वह कुम्हार घड़े को बनाता है, वैसे ही जो हमारे संसार के रचयिता हैं वो किसको माना जाता है, ब्रह्मा को माना जाता है। तो इसीलिए इनको क्या है, प्रजापति बोला जाता है। दूसरा इसका अर्थ ये है कि प्रजा के पति, प्रजा का मतलब लोग, लोगों, पति का मतलब स्वामी, यानी लोगों के स्वामी हैं, क्योंकि जो भी रचना हुई है वो किसके द्वारा हुई है, ब्रह्मा के द्वारा हुई है। इस संसार की रचना, ब्रह्मांड की रचना तो ब्रह्मा के द्वारा माना जाता है। और ब्रह्म संसार में या किसी देश में या पृथ्वी में वास करने में हम लोग भी आ जाते हैं, तो इसलिए हमारे ये स्वामी हुए, तो इसीलिए इनको प्रजापति भी बोला जाता है। फिर पितामह हैं, पितामह हम उनको बोलते हैं जो हमारे पिता के परदादा के रूप में होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पितामह बोलते हैं। तो जब इन्हीं के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पितामह बोलेंगे। फिर क्या है, कमलासन है, तो कमल प्लस आसन। आसन का मतलब होता है बैठना, यानी ये कमल में बैठते हैं। इनका आसन क्या है, कमल है ना। इनका आसन क्या है, कमल है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कमलासन बोलते हैं। कमलासन की जगह पद्मासन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पद्म का मतलब भी कमल होता है, तो पद्मासन भी इनकी पर्यायवाची हो जाएगी, ठीक। इसका चतुर्मुख, क्योंकि इनके मुख हैं, जो मुंह हैं वो 4 हैं, इसलिए इनको चतुर्मुख बोलते हैं। और चतुर्मुख के साथ साथ एक हम अगर चतुरानन लिख दें तो ये भी हो जाएगा
क्या है, चतुर्मुख, यानी चतुरानन का आनंद का मतलब क्या होता है, मुख, और चतुः का मतलब चार, यानी जिसके चार मुख हो। तो चतुरानन कह लीजिए चाहे चतुर्मुख, एक ही बात है, वो भी हो जाएगी ये भी हो जाएगी। फिर हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है, मान्यता ये है कि हिरण के गर्भ से ये जन्म लिए हैं, इसलिए इनको हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं। इसके बाद बुद्धि है, तो बुद्धि का होता है धी, मति, मेधा, प्रज्ञा होता है, ठीक, विवेक होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अपनी बुद्धि विवेक से कोई काम लीजिए। फिर मनीषा है, मन की ईसा यानी बुद्धि, और अक्ल भी बुद्धि को बोलते हैं। इसका ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को भी क्या बोला जाता है, भूमि का यानी पृथ्वी का देव बोलते हैं ब्राह्मण को। तो भूमि की जो है उसमें देव लगा देंगे तो ब्राह्मण का हो जाएगा, जैसे भूदेव, भू का मतलब भूमि और देव, मही का मतलब पृथ्वी और मही देव। पुरोहित भी हम बोलते हैं ब्राह्मणों को, पुरोहित है ना जो हमारे यहाँ पूजा पाठ वगैरह करवाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पुरोहित बोलते हैं। विप्र है और द्विज, द्विज ब्राह्मण को इसलिए बोला जाता है कि इनका जन्म 2 बार माना जाता है, एक बार वैसे जो गर्भ से जन्म होता है, दोबारा जब इनका जनेऊ संस्कार होता है जिसको शायद उपनयन संस्कार बोलते हैं, उसकी वजह से इनका जन्म जो है फिर वहाँ से दोबारा माना जाता है। फिर भौरा है, तो भौरा का मधुप है, मधुकर है ना, क्योंकि मधु का मतलब क्या होता है, मीठा भी होता है, यानी ये भौरा क्या करता है, मीठा मीठा रस जो है किससे प्राप्त करता है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, फूल होता है, उनका रस ये फूलों का चूसता रहता है, और रस क्या रहता है, मीठा रहता है, क्योंकि उसी रस से फिर शहद का निर्माण होता है जो मधुमक्खी होती है, तो वो भी मधुमक्खी भी रस चूसती है और भौरा भी पेड़ में मरड़ाता है। अली भी इसको बोलते हैं। सट पद, पद का मतलब पैर और सट का मतलब 6, यानी इनके 6 पैर होते हैं भौरा के, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सट पद बोलते हैं। फिर भृंग बोलते हैं और भ्रमर बोलते हैं। भ्रमर इसको संस्कृत में बोला जाता है, यानी तत्सम शब्द भौरा का क्या है, भ्रमर है। अभी आगे तत्सम तद्भव भी पढ़ना है, तो बीच बीच यहाँ मैं भी बता रहा हूँ कि जैसे भौरा है तो भौरा तद्भव है और उसका भ्रमर क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अगला देखते हैं हम मछली। तो मछली जो जल में रहती है तो उसके लिए एक पर्यायवाची है जल जीव, क्योंकि जल में रहने वाली जीव है। इसके बाद है अंडज। अंडज का मतलब अंड प्लस जा, जा का मतलब उत्पन्न होना, और अंडे यानी जिसका जन्म अंडज से होता हो। तो सारे पक्षी हम लोग के अंडज होते हैं और मछली भी क्या होती है, अंडज होती है। इसके बाद सफरी है, मीन है और मत्स्य है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना मत्स्य पालन, तो मत्स्य का मतलब मछली का पालन। इसके बाद शिव है, तो शिव को हम लोग बोलते हैं देवों के देव यानी महादेव, ठीक। इसके बाद सतीश है, तो सतीश का विच्छेद क्या होगा, सती प्लस ईश। ईश का मतलब क्या होता है, स्वामी पति, और सती मतलब किसको बोलते हैं, पार्वती को। तो क्या हो गया, सतीश हो गया, ठीक। शंभु है, शंकर है, कैलाशपति, क्योंकि ये कहाँ रहते थे, कैलाश पर्वत में रहते थे, इसलिए कैलाशपति। फिर क्या है, उमापति, तो उमा किसको बोलते हैं, पार्वती को, और पति यानी उमा के पति। इसके बाद क्या है, नीलकंठ, तो कंठ का मतलब क्या होता है, ये कंठ इसको बोलते हैं, और नील का मतलब नीला, यानी जिसका कंठ नीला हो। तो इनका कंठ जो रहता था वो नीला रहता था, क्योंकि विष के कारण भांग बहुत ज़्यादा पीते थे, धतूरा का जो है खाते थे, तो इसके कारण उनका कंठ नीला हो जाता था। इसके बाद मृत्युंजय है, क्योंकि मृत्युंजय का मतलब जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मृत्युंजय बोल। फिर क्या है, योगेश्वर है, तो योगेश्वर का विच्छेद क्या होगा, योग प्लस
ईश्वर यानी योग के ईश्वर। तो योग के ईश्वर किसको माना जाता है? इनको माना जाता है, शिव जी को। फिर आशुतोष, तो आशु का मतलब होता है शीघ्र, जल्द, और तोष का मतलब क्या हो? जो प्रसन्न होना, यानी जो प्रसन्न तुरंत शीघ्र हो जाए। तो आप लोग जानते हैं कि शिव जी की तपस्या की जाती थी तो तुरंत प्रसन्न हो जाते थे, तो इसीलिए इनको आशुतोष बोलते थे। फिर क्या है? शशिधर, तो शशि का मतलब होता है चंद्रमा, और धर का मतलब धारण करने वाला, यानी कि अपने सिर पर, अपने उसमें जूड़ा में चंद्रमा को धारण करते थे। इसके बाद चंद्रशेखर, वही चीज़, यानी जिसके शिखर में चंद्रमा हो। शिखर का मतलब ऊपर, यहाँ पे जिसके चंद्रमा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर, यानी शिव जी को ये चीज़ हम लोग बोलते हैं। फिर माँ है, तो माँ का अंबिका है, जननी है, क्योंकि जननी का मतलब जन्म देने वाली। अम्बा है और धात्री है। इसके बाद मुर्गा है, तो मुर्गा का होता है ताम्रचूर, अरुण, शिखा। तो शिखा का मतलब होता है चोटी, है ना, सिर, और अरुण का मतलब क्या होता है? सूर्य। अरुण जो है पर्यायवाची किसकी? सूर्य, यानी जिसकी चोटी पे अरुण हो, सूर्य हो। तो मुर्गा का आप लोग देखे होंगे ऊपर जो लाल लाल उसके शिखर पे रहती है, तो उसकी कटिंग ऐसी रहती है कि वो सूरज के समान, सूरज की किरणों के समान लगता है, इसलिए अरुण शिखा बोलते हैं। कुक्कुट बोलते हैं, कुक्कुट बोलते हैं इसलिए क्योंकि उसकी आवाज़ के कारण, जो उसकी बोली रहती है वो कुकू करके मतलब कुट 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 करता है, इसलिए उसको कुक्कुट बोलते हैं। फिर मोर है, तो मोर का होता है केकी, सिखी, शिखंडी, नीलकंठ। नीलकंठ नाम का एक पक्षी भी होता है। तो मोर है और कलापी है। इसका मैना है, तो मैना को बोलते हैं सारिका, त्रिलोचना यानी तीन नेत्र, और कलह प्रिया। कलह प्रिया, कलह का मतलब क्या होता है? जब किसी परिवार में, किसी घर में कोई दुख हो जाता है, कोई परेशानी होती है, उसको कलह बोलते हैं। अब प्रिया का मतलब जो कलह में भी प्रिय लगे उसको, तो मैना होती है। इसके बाद प्रभात है, तो प्रभात का मतलब क्या होता है? सुबह, तो उसको हम लोग उषा बोलेंगे, प्रातः बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरुणोदय। अरुणोदय का मतलब अरुण प्लस उदय, अरुण का मतलब सूर्य, तो सूर्योदय जो होता है, चाहे सूर्योदय कह लीजिए चाहे अरुणोदय, एक ही बात है। तो प्रभात को बोलते हैं क्योंकि उस समय सूर्य का उदय होता है, और उसी को हम सवेरा बोलते हैं, उसी को हम उषा काल बोलते हैं, ठीक, बिहान बोलते हैं और भिनसार बोलते हैं। इसका बाद राजा है, तो राजा को जो है लोगों का स्वामी बोला जाता है, भूमि का स्वामी बोला जाता है। तो देखिए भूपाल यानी भूमि का पालन करने वाला। फिर नरेश है, तो नरेश का विच्छेद क्या हो जाएगा? नरेश का मतलब क्या होता है? नर प्लस ईश। नर का मतलब क्या होता है? लोग, और ईश का मतलब स्वामी यानी लोगों के स्वामी। तो लोगों की रक्षा करने वाला वहाँ का राजा ही तो होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं। फिर नर पाल यानी नर यानी लोगों को पालने वाला राजा। राव, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नृप है, भूप है, और भूपति। भू का मतलब भूमि, और पति का मतलब स्वामी यानी भूमि की रक्षा करने वाला। फिर वर्षा है, तो वर्षा को हम लोग बोलते हैं पावस। बरसात यानी बरसात में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसी को हम लोग वर्षा काल बोलते हैं, उसी को बोलते हैं चौमासा। चौमासा का मतलब क्या होता है? 4 मास जो समय होता है उसमें बारिश अत्यधिक होती है, उसी को वर्षा काल बोलते हैं, उसी को चौमासा, और उसी को बारिश, ठीक। वर्षण और वृष्टि। वृष्टि आप लोग सुने होंगे, अनावृष्टि और अतिवृष्टि। अति का मतलब अत्यधिक वर्षा, अना का मतलब कम यानी जब अकाल पड़ता है। फिर बसंत है, तो ये बसंत क्या है? ये बसंत ऋतु का नाम है। जो 6 ऋतुएं मानी गई हैं उसमें से एक बसंत ऋतु है, उसकी पर्यायवाची क्या है? मधुमास है, ठीक। माधव है, माधव का मतलब कृष्ण भी होता है, पर्यायवाची में पढ़े थे। और कृष्ण क्या है? प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। तो ये जो बसंत ऋतु होती है इस समय भी प्रेम सबसे ज़्यादा उमड़ता है। कामदेव इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, इसीलिए
ये मधुमास इसको बोलते हैं, माधव बोलते हैं, और कुसुमाकर बोलते हैं। तो कुसुमाकर का मतलब क्या हो जाएगा, कुसुम प्लस आकर। कुसुम का मतलब होता है पुष्प। तो उस समय क्या होता है, बसंत ऋतु में फूलों का बहुत ज़्यादा वो होता है, तरह तरह के फूल खिलते हैं, और इसको बोलते हैं ऋतु राज। यानी जो 6 ऋतुएं हैं उसमें से जो एक बसंत ऋतु होती है, ये ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसीलिए बसंत ऋतु को क्या बोलते हैं, ऋतु राज बोलते हैं। अगला है विष्णु। देखिए जो विष्णु जी के अवतार ही माने जाते हैं, राम कृष्ण। तो विष्णु जी की 4 भुजाएं थी, यानी 4 हाथ। भुजा का मतलब हाथ, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। फिर चक्र पाणी। तो देखिए पाणी तो हाथ का क्या होता है, हस्त। देखिए ये जो हस्त दिया हुआ है, हस्त की पर्यायवाची में पाणी है, ये देखिए पाणी। तो पाणी यहाँ भी आया, और चक्र यानी जिसके हाथ में चक्र हो। तो विष्णु जी का आप देखे होंगे हमेशा चक्र रहता है उनके, तो चक्रपाणी हो गए। कृष्ण जी को भी हम चक्रपाणी कह सकते हैं, चक्रधर कह सकते हैं। फिर क्या है, कमलापति, यानी इनकी जो पत्नी थी वो लक्ष्मी जी थी, और उनका दूसरा नाम क्या था, कमला था। तो कमला के पति। फिर क्या है, गरुण ध्वज, क्योंकि गरुण की सवारी थी। इसके बाद देखिए लक्ष्मीपति है, हरि है, हरि भी विष्णु जी को बोलते हैं, और नारायण भी बोलते हैं। इसके बाद है अगला 86 शरीर। तो शरीर का क्या होता है, अंग, जो हमारे अंग होते हैं है ना शरीर में, उसको हम लोग शरीर भी बोलते हैं। देह, जो हमारी देह होती है। काया, काया मतलब शरीर। तनु, तनु का मतलब कलेवर, काया डबल हो गया, ठीक। तो शरीर का क्या क्या हो जाएगा, अंग, देह, काया, तन। इसका बाद शेर है। तो शेर देखिए एक नाम सुने होंगे, बब्बर शेर, तो वो भी पर्यायवाची होंगे। फिर क्या है, केसरी। इसके बाद क्या है, पंचानन है। तो शेर के जो है पंचानन का मतलब 5 आनन यानी मुख। शेर को जो है 5 मुख के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मृगेंद्र है। तो मृगेंद्र का देखिए विच्छेद क्या होगा, मृग धन इंद्र। और हमने बताया था कि इंद्र लगे चाहे ईश लगे, दोनों का समान अर्थ होता है। यानी मृगेंद्र यानी मृग का स्वामी। मृग पर किसका अधिकार होता है, मृग का शिकार कौन करता है, मृग का शिकार करता है। मृग का और कोई शिकार नहीं कर पाता है, शिकार कौन करता है, शेर करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मृगेंद्र, ठीक। फिर मृगराज, क्योंकि मृग पर ये राज करता है। इसके बाद है नखायुध। तो नखायुध का क्या होगा, नख प्लस आयुध, ये इसका क्या होगा, विच्छेद, विच्छेद होगा, ठीक, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो नख का मतलब क्या होता है, नहा, और आयुध मतलब होता है, यह कह लीजिए औजार कह लीजिए, अस्त्र शस्त्र इसको बोलते हैं। यानी नहा यानी नख जिसके औजार हो। जैसे औजार होता है ना, कोई तलवार लेता, कोई धनुष लेता, तो ये औजार के रूप में अस्त्र शस्त्र बोलते हैं। तो जो शेर होता है वो तो तलवारबाजी कर नहीं सकते, तो शेर के लिए कौन सा आयुध होता है, नख उनके होते हैं, नहा जो होते हैं। जब वो शिकार करता है तो पंजा मारता है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, नखायुध। फिर वनराज। वनराज क्यों बोलते हैं, वन का मतलब जंगल, और राज का मतलब राजा, यानी वन पे राज करने वाला। और सिंह भी इसको बोलते हैं। इसको शार्दूल भी बोलते हैं, व्याघ्र जो बाघ होता है, और नाहर। इसके बाद शहद है। तो शहद का देखो, शहद क्या होता है, जो पुष्प हमारे फूल होते हैं उन्हीं का रस होता है शहद। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पुष्प रस बोलते हैं। मधु बोलते हैं शहद को, क्योंकि मीठी रहती है। और आसव भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, मकरंद बोलते हैं, क्योंकि जो फूलों का जो रस होता है
और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं जितने भी प्रकार के उसमें पुष्प रहते हैं, पुष्प में एक प्रकार का मकरंद पाया जाता है, उसी को चूसता है कौन? मधुमक्खी, और फिर उससे शहद बनती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? मकरंद बोलते हैं। इसके बाद सोना है, तो सोना का हो गया स्वर्ण हो गया, कंचन है, हेम है, हिरंड, हिरंड भी सोना को बोलते हैं, और कनक। एक उदाहरण है ना, कनक कनक ते सौगुनी मादाता अधिका यमक अलंकार, तो उसमें एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। उसका मतलब क्या है कि दोनों चीज पाने से क्या होता है? व्यक्ति के अंदर मादकता आती है, यानी पागलपन उसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सोना होता है कनक, जिसका अर्थ होता है सोना, मादकता अधिका, यानी उससे जो धतूरे से मादकता इस पे अधिक होती है, किस पे? सोना पे। इसका सरस्वती है, तो सरस्वती का गिरा है, गिरा का मतलब होता है वाणी। कहते हैं ना, जो वाणी रहती है व्यक्ति की, मनुष्य की, उस पर क्या रहती है? सरस्वती विराजमान रहती है। शारदा बोलते हैं, वागीश बोलते हैं। वागीश का विच्छेद क्या होगा? देखिए वागीश क्या होता है। वाणी की देवी बोलते हैं सरस्वती को, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो वागीश का विच्छेद होगा वाक प्लस ईश। देखिए इसका होगा वाक प्लस ईश। वाक का मतलब होता है वाणी, और ईश का मतलब स्वामी, यानी वाणी की देवी या वाणी की स्वामी। तो वाणी की स्वामी हैं, इन्हीं को बोलते हैं कि इनको सरस्वती को। और ये जब हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो देखेंगे कि का गा कैसे हो जाता। वाग देवी भी इनको बोलते हैं। शुक्लांबरा बोलते हैं, तो शुक्लांबरा, शुक्ल का मतलब होता है सफ़ेद, और अंबरा का मतलब वस्त्र, यानी सरस्वती जी की जो प्रतिमा जो होती होगी, देखे होंगे, या कोई एक्टिंग करता होगा सरस्वती के, तो सफ़ेद साड़ी में वो रहती हैं, इसलिए उनको शुक्लांबरा बोलते हैं। फिर क्या है? बीड़ा, पाड़ी। देखिए पाड़ी फिर आ गया, पाड़ी का मतलब होता है हाथ, और बीड़ा यानी जिसके हाथ में बीड़ा हो, तो सरस्वती का वाद्य यंत्र है बीड़ा, तो इसलिए वो हो गया। फिर है बिमला, भारती, और महाश्वेता बोलते हैं उनको। महाश्वेता, श्वेत का मतलब सफ़ेद, महा का मतलब जानते हैं आप। फिर सेना है, तो सेना का कटक है, दल है, चमू है, लश्कर है, अनि है। लश्कर होता है सेना का, जैसे कोई सेना जाती है तो हम लोग बोलते हैं लश्कर जा रहा है, या कोई आतंकवादी है तो उनके पास भी सेना होती है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? लश्कर बोलते हैं। दल है, कटक है। इसका बाद हंस है, तो हंस को बोलते हैं कल, कंठ, मराल, सरस्वती वाहन, क्योंकि हंस क्या है? सरस्वती जी का वाहन है। जब आप देखेंगे हंस को, तो हंस के ऊपर सरस्वती माँ विराजमान है। इसका बाद हिरण है, तो हिरण का है तो सुरभि। सुरभि का मतलब सुगंध भी होता है, गाय भी होता है, सुरभ भी होता है गाय। सुरभि का सुगंध, तो सुगंध इसको हिरण को इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिरण के पेट में एक रहता है, वो क्या बोलते हैं उसको याद नहीं आ रहा है, उसके नाभि में रहता है और बहुत ज़्यादा सुगंधित रहता है, और उसको जो उसकी जो है औषधि बनती है, दवा के रूप में काम किया जाता है। तो एक विशेष प्रकार का जो मृग रहता है उसके अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुरभि बोलते हैं। कुरंग है, मृग है, सारंग है, और हरिण है या हिरण। कस्तूरी, हाँ याद आ गया, उसको बोलते हैं कस्तूरी। ये हिरण के अंदर पाई जाती है, नाभि में, इसकी दवा वगैरह बनती है, तो ये कस्तूरी होता है। ये बहुत ज़्यादा इसकी महक होती है, और ये महक के कारण परेशान रहता है हिरण, और रहती उसी के अंदर ही है। हस्त है, तो हस्त का क्या होता है? हाथ हो जाएगा। कर है, पाड़ी है, बाहु, बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा, और भुजा है ही। इसके बाद इधर है हिमालय, तो हिमालय का विच्छेद क्या होगा? हिमालय का हो जाएगा हिम,
प्लस आलय। आलय का मतलब आप लोग जानते ही हैं, घर या वहाँ पे बहुत सारी चीज़ कोई संगठित। तो हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ़, यानी बर्फ़ का आलय। तो हिमालय जो पर्वत है हमारा, वो बर्फ़ से ही ढका हुआ है, बर्फ़ है ही वहाँ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। पहली चीज़ तो बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक। दूसरा चीज़ क्या है, पर्वतों का राजा बोला जाता है हिमालय को। तो देखिए नगपति, नग का मतलब आप लोग जानते हैं कि पर्वत होता है, और पति अभी हमने बताया कि इसका राजा बोलते हैं, तो ये हो गया। फिर क्या है, हिमपति यानी बर्फ, हिम का मतलब बर्फ। नग राज, यानी राज का मतलब राजा, और नग का मतलब क्या होता है, ये नग का मतलब क्या हुआ, पर्वत, और राज का मतलब राजा यानी पर्वतों का राजा। फिर क्या है, हिमाद्री, हिम प्लस अद्री। इसके बाद क्या है, शैलेंद्र है। तो शैलेंद्र का क्या विच्छेद हो जाएगा, शैल प्लस इंद्र। इस शैल प्लस इंद्र होगा तो शैल का मतलब क्या होता है, पर्वत पहाड़ होते हैं शैल, और इंद्र का मतलब स्वामी। इसके बाद क्या है, शैलेश, इसका मतलब भी वही है, शैल प्लस ईश। फिर क्या है, गिरि राज। ये देखिए गिरि है तो गिर का मतलब पर्वत, और राज का मतलब राजा यानी पर्वतों का राजा। फिर हिम गिर, हिम का मतलब बर्फ, जो बर्फ रूपी पहाड़ है, और गिर का मतलब पर्वत यानी बर्फ का पर्वत, क्योंकि हिमालय क्या है, बर्फ से ही तो ढका हुआ है। हाथी को क्या बोलते हैं, कुंजर। गज, करी, नाग, नाग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी सूंड ऐसी रहती है जो कि सर्प के समान रहती है, नाग के समान रहती है, इसलिए इसको नाग बोलते हैं। फिर क्या है, मतंग है। दंती है, दंती क्योंकि इसके दो दांत काफी बड़े निकले रहते हैं। देखिए द्वीप का मतलब क्या होता है, द्वीप प्लस पा। ये जो पा है, यहाँ पा का मतलब पीने से है, और द्वीप का मतलब जानते हैं आप दो, यानी दो बार पीना। तो हाथी को द्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब वो पानी पीता है तो एक बार सूंड अपनी डुबोता है, तो पहले सूंड में भरता है पानी, फिर सूंड को घुमा के मुंह में ले जाता है, तो उसके द्वारा फिर वो पानी पीता है, यानी दो बार। जैसे हम लोग पक्षी में अंडज में जाने थे कि द्विज क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो बार जन्म होता है, एक बार अंडे से निकलता है और एक बार उसके पेट से निकलता है। वैसे ही द्वीप है, यानी दो बार पीना। द्वीप भी बोलते हैं, द्विरथ भी बोलते हैं इसको, हाथी को। और क्या है, गजेंद्र है, ठीक, हस्ती है। सहेली है, सहेली को जानते हैं आप लोग, सखी है, सहचरी है। सह का मतलब साथ, चरी का मतलब चरने, चर का मतलब चलना, यानी जो साथ आपकी चलती है। अली है और सजनी है। फिर संध्या है, तो संध्या का हो जाएगा शाम, सांझ, गोधूल, क्योंकि गाय जब निकलती हैं शाम को चरने के बाद तो धूल उड़ाती हुई जाती हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोधूल वेला बोलते हैं, उसी को संध्या बोलते हैं। फिर क्या है, दिनांत है, तो दिनांत का क्या हो जाएगा, दिन प्लस अंत, यानी दिन का अंत, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिनांत। जब दिन का अंत हो जाता है तभी शाम होती है। इसका शत्रु है, तो शत्रु का आरी हो गया, बैरी हो गया, अमित्र यानी जो मित्र ना हो, और रिपु। इसका लोहा है, तो लोहा का लाव हो, आयस और सार। तो देखिए 100 के आसपास हम लोगों ने पर्यायवाची किया और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हम लोगों ने। जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं हमारे, वो पिछले वीडियो ज़रूर देखें, और कोई भी वीडियो आप लोग देखिए, कोई भी क्लास देखिए तो पूरा आप लास्ट तक बने रहिए, ताकि क्लास आप जब तक लास्ट तक आप बने रहिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा, और बहुत अच्छा समझ में आता है जब आप पूरा क्लास देखते हैं। ऐसा नहीं कि 5 मिनट देखिए इसके बाद फिर स्किप कर दिए, तो पूरा क्लास एक बार देखिए, ताकि कोई कमियां हैं या आप लोग जो पूरा देखते हैं तभी उसमें पता चलता है क्या है नहीं क्या नहीं।
और इसके पहले जो क्लास हुई हैं उसको भी देखिए, प्लेलिस्ट में आप जाइए। पर्यायवाची की ये चौथी क्लास है, इसलिए हमको इसको विस्तार से खींचना पड़ा, क्योंकि पर्यायवाची क्या है कि अभी बहुत आगे काम आने वाली है। यही चीज़ आपको पढ़ना होगा। बहुत सारे शब्द इसी में से संधि में आएंगे, विलोम शब्द में आएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय भी आएंगे। और ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं हमारे सामने कि हम उसका अर्थ नहीं जान पाते हैं, वैसे पढ़ते रहते हैं, समझ में नहीं आता कि इसका अर्थ क्या होगा। तो हर एक शब्द का अर्थ भी जानना, जो मुख्य शब्द होते हैं हमारे, उनका अर्थ भी जानना हमको ज़रूरी होता है। हिंदी के आप स्टूडेंट हैं तो ये भी चीज़ जानना ज़रूरी है कि हाथी को हम कौन कौन सी पर्यायवाची हो सकती है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, जो चीज़ महत्वपूर्ण पर्यायवाची थी उसको हम लोग यहाँ पे देखे और बहुत अच्छे से किए। पढ़ने का तरीका मैंने बताया भी है पिछले वीडियो में आप लोगों को, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि पढ़ना है आपको तो ऐसे ही इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। जैसे गिरिराज है तो गिरी अलग करिए, राज अलग करिए, ठीक, उसको अपने माइंड में समझिए। हिम को अलग करिए, गिर को अलग करिए। जैसे नखायुध का मैंने बताया, मृगराज है तो मृग को अलग करिए, राज को अलग करिए। ऐसे करके आप लोग अगर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये वीडियो, ये क्लास जो हम पढ़ाते हैं ये पहुँचे। और इसका उद्देश्य ही हमारे चैनल का यही है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।